नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम डिवाइन कार्ड्स। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं और उन परेशानियों का समाधान हम टैरो कार्ड के जरिए कैसे कर सकते हैं, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, ये समय ठीक से कैसे व्यतीत होगा, किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, ये सारी बातें भी आज उस कार्यक्रम में आपको बताई जाएंगी। तो चलिए कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं और मिलकर स्वागत करेंगे टैरो कार्ड एक्सपर्ट डॉक्टर लवीना जी का। नमस्कार डॉक्टर लवीना, आपका स्वागत है। थैंक यू। ओम बुद्धा एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर लवीना गुप्ता है और आज हम बात करेंगे टैरो कार्ड्स के बारे में। आपने एस्ट्रोलॉजी या पत्री या न्यूमरोलॉजी के बारे में तो सुना होगा। टैरो कार्ड्स का कंसेप्ट भी मैं आज आपको बताऊंगी। टैरो कार्ड्स भी बहुत ही स्पिरिचुअल साइंस है, मेडिटेटिव साइंस है। इससे हम कुछ भी, कैसी भी प्रॉब्लम हो, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसकी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। लॉर्ड टोथ इसके गॉड हैं टैरो के, और उनका जो उन्होंने जब बहुत ज़्यादा इजिप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा खून खराबा शुरू हो गया, तो उन्होंने कि कुछ आर्ट डिविनेशन की भी होनी चाहिए, कि कुछ पॉजिटिविटी के लिए भी कुछ आर्ट होनी चाहिए। तो उन्होंने इसको कार्ड्स के ऊपर, टैरो कार्ड्स को पेंट करना शुरू करा, जिससे कि ये 78 कार्ड्स हैं। और जैसे कि हम आज के टाइम में जिस भी गर्ल की मैरिज होती है, इंडियन कल्चर में गीता दी जाती है गर्ल को शादी के टाइम पे, वैसे ही इजिप्ट में टैरो कार्ड्स गिफ्ट किए जाते हैं गर्ल को, जिससे कि वो आपके 79 फ्रेंड्स हैं। आप कोई भी कैसी भी समस्या है अपनी लाइफ की, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं खुद उन कार्ड्स के जरिए। इन कार्ड्स में आपकी पूरी लाइफ छुपी हुई है। इसके अंदर 79 कार्ड्स होते हैं, 78 कार्ड्स, किसी में 79 कार्ड्स, 1 कार्ड एडिशनल होता है, जिसमें कि स्पिरिचुअल मेजर आर्कना एंड माइनर आर्कना कार्ड्स होते हैं। मेजर आर्कना होता है स्पिरिचुअल कार्ड्स और माइनर आर्कना होता है एलिमेंटल कार्ड्स। जैसे कि हमारा पूरा यूनिवर्स 5 तत्वों पर टिका हुआ है, तो इसके अंदर भी हमारे 5 तत्व होते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर। एयर और स्पेस को एक एलिमेंट माना जाता है। तो इसमें आपके अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो हम फाइनेंशियल इश्यूज को भी रीड कर सकते हैं, आपको रेमेडी बता सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या समाधान लेना चाहिए। अगर कोई हेल्थ की समस्या है, किसी को अपना शारीरिक कोई समस्या है, उसकी भी आपको समाधान मिलता है। और अगर किसी को या फिर किसी को रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, पर्सनल इश्यूज या माइंड डिस्टर्ब्ड है, तो हर लेवल पे आपको सॉल्यूशन मिलता है। और आपको आध्यात्मिक स्तर पे क्या करना चाहिए, किस तरीके से, बिकॉज सारा जो खेल है एनर्जी का है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है और एक नेगेटिव एनर्जी होती है। तो कैसे वो एनर्जी को आप बिल्ड कर सकते हो जिससे कि आपकी लाइफ की कोई भी समस्या बड़ी नहीं है, हर चीज का सॉल्यूशन है। अगर भगवान ने, कोई परमात्मा ने कोई प्रॉब्लम बनाई है, तो उसका सॉल्यूशन भी आपके हाथ में ही है। तो इन कार्ड्स के जरिए हम जानेंगे कि हम अपने आप को और दूसरों को कैसे हील कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, और अपनी कोई भी समस्या का कैसे समाधान पा सकते हैं। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पर डॉक्टर लवीना जी ने आपको बता दिया है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट आपके जीवन पे चल रहा है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं, तो डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, जो डिटेल्स आप देख रहे हैं, बस उस पर आप कांटेक्ट करें डॉक्टर लवीना से। अगर आप पर्सनली मुलाकात करना चाहते हैं तो भी इन्हीं नंबर्स पर आपको कांटेक्ट करना होगा। डॉक्टर लवीना, यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। हम लोग अध्यात्म की बात करते हैं, वास्तु की बात करते हैं, या ज्योतिषीय ज्ञान की हम लोग बात करते हैं, तो इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट अलग है। जब टैरो कार्ड रीडिंग की बात आती है तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि हम टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए जो प्रेडिक्शन जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक्यूरेसी कितनी है। देखिए, उसके अंदर डिपेंड करता है कि रीडर क्या है, कौन रीड कर रहा है। अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अगर एक ही चीज में स्पेशलिस्ट होते हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे अलग अलग डॉक्टर के पास अलग अलग एक्सपीरियंस है और अलग अलग स्पेशलिटी है, तो जितने एक्सपीरियंस्ड टैरो कार्ड रीडर के पास जाएंगे, इसमें जितना उनका अच्छा स्ट्रॉन्ग मेडिटेटिव लेवल होगा, उतनी ही एक्यूरेसी आपकी रहेगी। लाइक इसके अंदर हम कह सकते हैं 95% to 99% एक्यूरेसी होगी अगर आप सही रीडर से कार्ड्स रीड करवाते हैं तो देखिए, इस बात का ध्यान रखना भी दर्शकों बहुत जरूरी है। अगर आपको पूरी एक्यूरेसी चाहिए तो बहुत जरूरी है कि सही डायरेक्शन पे आपको आगे बढ़ना है, और वो सही डायरेक्शन मिलता है आपको डॉक्टर लवीना जी के पास। डॉक्टर लवीना, क्यों ना 12 राशियों को हम ले लेते हैं। बिल्कुल। अब क्योंकि ऐसा समय चल रहा है, इस समय कोरोना काल चल रहा है और पेंडेमिक चल रहा है, ऐसे में बहुत सारे लोग परेशान हैं, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस आप ले लीजिए, चाहे हेल्थ इश्यूज आप ले लीजिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लोग इस वक्त इस पेंडेमिक में फेस कर रहे हैं। तो 12 राशियों के अकॉर्डिंग लोगों का आगे आने वाला समय कैसा रहने वाला है,
किन बातों का लोग ध्यान रखें, किन बातों को नजरअंदाज करें, थोड़ा सा इसके बारे में चाहती हूँ कि आप टैरो कार्ड्स के जरिए लोगों को बताएं। हम निकाल रहे हैं कोरोना काल में अब आगे आने वाला टाइम नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपका कैसा रहेगा, एरीज मेष राशि वालों का। देखिए, अभी जो एरीज मेष राशि वालों का समय कुछ अच्छा नहीं चल रहा। बहुत सारी मेंटल टेंशन्स और डिप्रेशन चल रहा है, बहुत सारा माइंड में उलझन चल रही है कि आगे अब कैसे रहेगा। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी मैं देख पा रही हूँ कि प्रेजेंट टाइम में अभी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा लाइफ हेवायर हुई है, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए। आप बहुत ही करेजियस हैं और जिस मेहनत से और स्पीड से आप बढ़ेंगे, बस हिम्मत मत हारिए, एफर्ट करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपको जो लकी कलर है जो आपको पहनना चाहिए वो है येलो रंग, जैसे कि नींबू का कलर होता है येलो, वैसा कलर आपको पहनना है। उससे आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। आप कॉन्फिडेंस जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको कोई नहीं पछाड़ सकता। बस कुछ टाइम का ये थोड़ा सा है टाइम जो कि आपको निकालना है। बस ये निकल जाएगा तो आपको नो टर्निंग बैक, आप आगे ही बढ़ते जाएंगे और लाइफ को एंजॉय करिए। उसको एक बर्डन की तरह मत लीजिए, बोझ मत समझिए उसको, और सारी चीजें बुद्धा जी को सरेंडर करिए। चलिए, तो एरीज वालों का थोड़ा सा समय यहाँ पे खराब जरूर है, लेकिन जैसा कि डॉक्टर लवीना ने कहा है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है और पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप जो है आगे बढ़ते रहिए। जीवन में परेशानियां जरूर आएंगी, लेकिन उनका सोल्यूशन भी आपको मिलता चला जाएगा। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस यहाँ पर रखना है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे वृष राशि वालों की, टॉरस के बारे में। टॉरस यानी कि वृष राशि वालों का मैं देख पा रही हूँ कि कुछ इमोशनल इश्यूज चल रहे हैं। माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, कुछ पर्सनल चीज़ों को लेके, कुछ इमोशनल चीज़ों को लेके, कुछ फैमिली इश्यूज को लेके कुछ ना कुछ माइंड आपका डिस्टर्ब्ड है। बट यही टाइम है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलने का। जैसे कि आग में हम जैसे सोने को तपाते हैं तो उसका फॉर्म बदल जाता है, ऐसे ही अभी यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपकी परीक्षा ले रहा है। तो इसमें आपको पूरे मार्क्स से पास होना है और इसमें हार नहीं माननी आपको। और एक टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी कि बदलाव का एक समय है। जब बोलते हैं ना घोर रात होती है तो उसी के बाद सुबह होती है। तो अब अच्छा टाइम आपका शुरू होने वाला है, इसमें हिम्मत ना हारें। इसमें कोई ना कोई स्पिरिचुअल हीलिंग मोडालिटी सीखें या फिर ओम बुद्धा का चैंटिंग करें। किसी भी या जो भी भगवान में आप विश्वास करते हैं उनकी चैंटिंग करें, मंत्र जप करें और उनको सारी चीजें उनको सरेंडर करें, उनको समर्पित करें। तो आपको आगे आने वाला टाइम और एक बहुत अच्छा, जो कि मैं देख पा रही हूँ 6 मंथ्स के विद इन, बहुत अच्छा टाइम है कि अगर आपका कोई फाइनेंशियल और स्पेशली आपका रिलेशनशिप इशू चल रहा है, हस्बैंड वाइफ में कोई क्वेरल है या मैरिज के लिए आप कोई देख रहे हैं, तो आपको यू विल गेट योर लव्ड वन, और आपको जो आपका लव्ड वन है, जो आपका लवर है, वो आपको वापस मिल जाएगा। चलिए, तो वृष राशि वालों के लिए ये बात बहुत अच्छी है कि जिसको आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को भी थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जो आप चाहते हैं वो बातें जरूर होंगी, वो चीजें आपको जरूर मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। समय आपका आगे बहुत अच्छा आने वाला है, तो इस अच्छे आने वाले समय की आप लोगों को तैयारी करनी होगी। चलिए, अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिथुन राशि वालों की, यानी जेमिनी वालों की, कि उनका आगे आने वाला समय कैसा रहने वाला है और किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना है। पास्ट अभी कंपैरेटिवली पैंडेमिक में आपका ठीक ठाक गया है, बहुत बैड नहीं कह सकते, बहुत गुड नहीं कह सकते, अच्छा है। और बिजनेस वाइज भी ओके है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, सतर्क रहना है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो यू शुड बी केयरफुल, किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना, अदरवाइज आपको धोखा भी मिल सकता है बिजनेस वाइज। और इमोशंस में नहीं बहना। अगर आप बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं तो सेपरेटली बिजनेस को अलग रखेंगे और पर्सनल लाइफ को अलग करेंगे। अगर आपने दोनों चीजों को मिक्स कर दिया तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और आपके लिए आपको ब्लैक और ब्लू कलर नहीं पहनना, क्योंकि आप एट टाइम्स बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तो ये कलर्स आपको अवॉइड करने हैं। इसकी जगह आप अगर टोमेटो रेड कलर पहनेंगे तो आप पॉजिटिव रह पाएंगे, फायरी रह पाएंगे और जो आपका गोल है उसको अचीव कर पाएंगे।
चलिए, तो यहाँ पर मिथुन यानी जेमिनी राशि वालों को इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप कोई काम करने जा रहे हैं, बिजनेस सेटअप करने की सोच रहे हैं, तो पार्टनरशिप में आपको काम नहीं करना है। आप कोशिश करें कि सेपरेट होकर अपने काम को करें और जिन कलर्स का इस्तेमाल करने की बात यहाँ पर डॉक्टर साहब ने की है, वो कलर्स आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो आपका जो समय है आगे आने वाला, वो आपका बेहतर होता चला जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कर्क राशि वालों की यानी कैंसर एक ने। कर्क राशि वालों के लिए यही मैसेज है कि जो इमोशंस है उनको छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। एंजल्स आपको एक रास्ता दिखा रही हैं, गाइडेंस दे रही हैं। तो अब टाइम आ गया है कि आप करियर ओरिएंटेड बन जाएं और जो हाउस वाइफ्स भी हैं उनके लिए भी मौका है कि आप कुछ ना कुछ अपने लिए जरूर करें और सिर्फ घर में ही ना फंसे रहें, कुछ ना कुछ करें। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं। आपके लिए एंजल्स के कार्ड आ रहे हैं। एंजल माइकल को आप कॉल कर सकते हैं, आर्क एंजल माइकल। आर्क एंजल माइकल प्रोटेक्शन के एंजल हैं, आपको सपोर्ट देंगे, हेल्प करेंगे, जिससे अगर आप कोई नया वेंचर अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो करेंगे। और जितने भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आप अब आपके अंदर काफी कॉन्फिडेंस आ गया है, उन सबको तोड़ के आपको आगे बढ़ना है और अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम करना है, अपने फाइनेंसेस के लिए काम करना है, जो कि आप जरूर कर पाएंगे। और बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी दिख रही है आगे आने वाले टाइम में। बस इन छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना है और अपने लिए भी कुछ ना कुछ करना है। जो भी लाइफ आपने दूसरों के लिए जी है, अब आपको अपने लिए भी जीनी है, तो आपको बहुत अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलेगी और जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं। चलिए, तो कैंसेरियंस को इस बात का ध्यान रखना है कि अब आपको जो जिंदगी है अपने लिए जीनी है, अपने लिए स्टेबिलिटी आपको बना करके रखनी है। और जिन जिन बातों को डॉक्टर लवीना जी ने आपको कहा है, ये सारी बातें आपको जरूर अडैप्ट करनी है अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं खुशियों के साथ। तो चलिए, अब आगे बढ़ेंगे। लियो की बारी आ गई है, यानी सिंह राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं कि उनका आगे आने वाला समय कैसा रहने वाला है। लियो सन साइन ज़ोडिएक साइन वालों के लिए दिखा रहे हैं कि वो इस टाइम बहुत कनेक्टेड हैं अध्यात्म के साथ, भगवान के साथ, ईश्वर के साथ बहुत कनेक्टेड हैं। और अगर इसी स्पिरिचुअलिज्म के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी जितनी भी हर्डल्स हैं, अभी कुछ हर्डल्स दिखाई दे रही हैं कि कुछ हर्डल्स हैं, कुछ परेशानियां हैं या कई चीज़ों के सवाल हैं या कोई सॉल्यूशंस आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो आपको विद इन आने वाले 2 से 3 महीने में आपकी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और आपके लिए जो लकी कलर है वो है ग्रीन, जैसे एमरल्ड ग्रीन, डार्क ग्रीन, आपको वो पहनना चाहिए। उससे आपको ग्रोथ मिलेगी और एक आपका नया जन्म होगा। जैसे कि अभी जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, अब दोबारा से एक नया जन्म होगा। अभी सब कुछ फिनिश नहीं हुआ, लेकिन अब 2-3 महीने के बाद एक ऐसी लाइफ शुरू होगी कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि इतना अच्छा टाइम कैसे स्टार्ट हो गया। आप बस लाइट ग्रीन कलर और डार्क ग्रीन कलर, ये दोनों कलर्स को पहनिए और अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को देखिए। चलिए, तो इन 2 कलर्स को आप लोग जो हैं वो पहनना शुरू करें और लाइफ में जो चेंजेस आएंगे उनको आप खुद महसूस करेंगे। यहाँ पर मैं आप सभी से ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपने बारे में पर्टिकुलरली जानना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए आप भी अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट कराना चाहते हैं, प्रेजेंट कैसा चल रहा है, आगे फ्यूचर में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आने वाला समय आपका कैसा रहने वाला है, ये सारी बातें अगर आप भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें आप भी कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर छोड़ें। तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट जरूर करें, अपना नाम उसमें मेंशन करें, साथ ही साथ आपकी क्या एज है ये भी आप जरूर मेंशन करें। आपके नाम को देखकर, आपकी एज को देखकर डॉक्टर लवीना जी आपको पूरी प्रेडिक्शन देंगी कि आने वाला समय आपका कैसा जा रहा है। तो हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए, आगे बढ़ेंगे। कन्या राशि वालों की अब बात करेंगे कि उनका आगे आने वाला समय कैसा रहने वाला है।
देखिए, जहाँ पर बात करते हैं संपन्नता की, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं दिख रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। और कहीं ना कहीं से अगर प्रॉब्लम होती भी होगी तो आपके कहीं ना कहीं से फंड्स अरेंज हो ही जाते होंगे, आपको प्रॉब्लम आती नहीं होगी मेजर। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, आपको इमीडिएट एक्शन लेना है। अगर आपका कोई जॉब है या कोई बिजनेस है या कोई नया वेंचर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, इवन अगर किसी के साथ न्यू पार्टनरशिप करना चाहते हैं या फिर मैरिज के लिए भी देख रहे हैं, तो आपको इस टाइम में इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आए उसको ग्रैब कर लीजिए। अगर आप ज्यादा सोचेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी और आपको उसके लिए बहुत बाद में रिग्रेट होगा कि मैंने क्यों नहीं ली वो अपॉर्चुनिटी, और फिर वो अपॉर्चुनिटी अभी मतलब बहुत टाइम तक नहीं आएगी। तो जो भी अपॉर्चुनिटी है उसे ग्रैब करें एंड इमीडिएट एक्शन लें, तो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव ग्रोथ होगी। एंड मैरिज के लिए भी बहुत अच्छा है, इवन आपके हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, और आगे आने वाले टाइम में मनी इश्यूज भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है और आपको ज्यादा से ज्यादा पर्पल कलर का इस्तेमाल करना है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं पर्पल कलर की वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, वो भी आप ले सकते हैं। पर्पल कलर का क्रिस्टल होता है एमेथिस्ट क्रिस्टल, वो भी आप पहन सकते हैं, जिससे आपका माइंड भी स्टेबल रहेगा। चलिए, तो कन्या राशि वालों को इन सभी बातों का ध्यान रखना है। जो भी अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में इस समय पर मिल रही है उसको आपको छूना नहीं है, फौरन ग्रैब करना है और उसका फायदा आपको जीवन में अपने शामिल करना है। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखें, आगे आने वाला समय आपका और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे तुला यानी लिब्रा राशि वालों की कि उनका समय कैसा रहने वाला है। तुला यानी कि लिब्रा राशि वालों का जो समय है, काफी प्रॉब्लम्स कहीं हो सकता है कोई ना कोई रिलेशनशिप या पार्टनरशिप भी आपकी ब्रेक हुई है, और कहीं ना कहीं किसी ने आपको इमोशनली धोखा दिया है, चाहे वो वर्क है, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे कोई रिलेशनशिप है। और अभी जो आप क्लिंग कर रहे हैं, यू आर क्लिंगिंग टू द पास्ट। जो पास्ट में हुआ उन्हीं बातों को पकड़ के आप बैठे हुए हैं, पास्ट में ही जी रहे हैं और भूतकाल में ही जी रहे हैं। और ऐसा भी बोलते हैं, अगर आप भूतकाल में ही जिएंगे तो क्या आएगा, सिर्फ भूत ही आपके पास आएगा। तो उस चीज को छोड़ दीजिए, जो चीज हो चुकी है उसको छोड़ दीजिए, प्रेजेंट में जिए। अब जो हो गया उससे लेसन्स लर्न करिए और इसको रिपीट नहीं करना। जो प्रॉब्लम हो गई उससे लेसन लर्न करिए और आगे बढ़िए, और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होइए। आप बहुत ज्यादा अपने आप को और दूसरे लोगों को जो रिलेशनशिप में भी हैं उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, आप हर चीज अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिससे कि आपकी सारी इश्यूज सॉल्व हो, रिलेशनशिप भी अच्छा रहे, पार्टनरशिप भी अच्छा रहे। ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे रिलेशनशिप की आ रही है, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होंगे। बोलते हैं ना, रेत को अगर आप ज्यादा जोर से पकड़ेंगे तो आपके हाथ से फिसल जाएगा, लेकिन अगर आप ढीला छोड़ेंगे तो आपके हाथ में रहेगा। तो सेम अपने रिलेशनशिप में भी आपको ऐसा ही करना है, थोड़ा सा लूज रखना है अपने रिलेशनशिप को, फ्लेक्सिबल होना है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना है और फिर लाइफ में आगे बढ़ना है। उससे आप इजीली अपना सब कुछ अचीव कर पाएंगे और आपको प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे। तो लिब्रा राशि वालों को यहाँ पर ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, तो जिस तरह से नसीहत यहाँ पर डॉक्टर लवीना जी ने आपको दी है, उन बातों का आपको ख्याल रखना है। रिलेशनशिप में आपको फ्लेक्सिबिलिटी बना करके रखनी है, किसी भी बात को लेकर रिजिड नहीं होना है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी आप बना करके रखें। रिलेशनशिप आगे आगे आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की कि उनका आगे आने वाला समय कैसा रहने वाला है और वो किन किन बातों का ख्याल रखें। वृश्चिक राशि वालों के लिए ऐसा दिख रहा है कि उनके जो आसपास एटमॉस्फेयर में है बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं। वो खुद बहुत पॉजिटिव हैं और सब लोगों का अच्छा सोचते हैं, लेकिन लोग उस रिटर्न में उनका नहीं करते। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, नेगेटिव सराउंडिंग्स या कुछ नजर भी हम बोल सकते हैं कि आपके ऊपर हावी हुई है, जो कि आप अननेसेसरी आप चाहते भी हैं प्रैक्टिकल होना, जो कि आप प्रैक्टिकल हो नहीं पाते। आप लव्ड वन के साथ बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, जिससे कि आपको सफर करना पड़ता है। और अपने वर्क एरिया में भी यही दिख रहा है कि आप बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत एफर्ट कर भी रहे हैं,
लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, तो उसके लिए मैं आपको यही बोलूंगी कि आप रेड मरून क्लोथ्स पहनिए, ऑरेंज कलर के क्लोथ्स पहनिए, या फिर रेड कलर को आपको इनकॉर्पोरेट करना है। एक पार्ट है कलर थेरेपी का भी। रेड कलर जो कि डिपिक्ट करता है रूट चक्रा, जो कि मनी को भी डिपिक्ट करता है, आपको ज्यादा से ज्यादा रेड कलर इनकॉर्पोरेट करना है। रेड कलर का स्टोन पहनना है, क्रिस्टल, रेड एगेट पहनिए, या फिर आप गाजर खाइए डेली, कैरेट खाइए, या फिर अनार खाइए, एप्पल खाइए। जैसे जैसे वो नेचुरल कलर आपकी बॉडी में जाएगा वैसे वैसे इंप्रूवमेंट आती जाएगी और आपके गोल्स भी पूरे होते जाएंगे। जितनी देखिए चलना तो आपको ही है, लेकिन जो रास्ते के जितने भी स्टोन्स हैं, जितने भी पत्थर हैं, जितनी भी डिफिकल्टीज हैं, वो सारी साइड हो जाएंगी जब आप ये रेमेडीज करेंगे, और धीरे धीरे और बहुत ही स्मूथली आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो आप इस रेमेडी को करिए एंड आपका एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन का फेज शुरू हो जाएगा और सब कुछ आपके लाइफ में अच्छा होने शुरू हो जाएगा। हिम्मत मत हारिए, जिस डिटर्मिनेशन से आप आगे बढ़ रहे हैं उसी डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ते रहिए। चलिए, तो स्कॉर्पियो वालों को यहाँ पर इन सभी बातों का ख्याल रखना है। आगे आने वाला समय आपका बेहतर है, लेकिन इन सभी बातों को आप जरूर गौर फरमाइएगा जो डॉक्टर लवीना ने अभी भी आपको बताई है। साथ ही एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि हमारे प्रोग्राम को आप YouTube पर फॉलो करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही फेसबुक पेज को भी आप जरूर लाइक करें और फॉलो करें, और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स हमें जरूर बताइएगा। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं और डिटेल से समझना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि कमेंट्स करें, अपना नाम वहां पर मेंशन करें, अपनी एज मेंशन करें, और आपको डॉक्टर लवीना आपके बारे में सारी प्रेडिक्शन आपको जरूर बताएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम धनु राशि वालों की कि उनका आगे आने वाला समय कैसा है। सैजिटेरियस के लिए आ रहा है कि उनको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। जो भी डिफिकल्टीज हैं, जो उनका गोल अभी थोड़ा सा दूर है, लेकिन जो आपकी मेजर डिफिकल्टीज थी आपने उनको क्रॉस कर लिया। आपको अपना स्ट्रीम या कोई करियर की लाइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है जो आप कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही, तो दूसरा कोई स्ट्रीम चेंज कर लें, या दूसरी कोई लाइन चेंज कर लें, या दूसरा बिजनेस चेंज कर लें। बट ऐसा नहीं है, जितनी डिफिकल्टीज हैं आपने फेस कर ली हैं, अब आपका ग्रोथ का टाइम स्टार्ट हो गया है। आपके लिए लकी कलर है पिंक। पिंक रोज क्वार्ट्ज भी आप वियर कर सकते हैं एनर्जी को बैलेंस करने के लिए अपनी। एंड कुछ ना कुछ जो भी नॉलेज आपके अंदर है लोगों को बांटें, जो भी आपके पास है। अगर आप टीचर हैं तो जो आपके पास नॉलेज है वो लोगों को बांटें, या फिर अगर आप कोई लॉयर हैं तो उसी हिसाब से लोगों को गाइड करें। कुछ फ्री कंसल्टेशंस भी करें, क्योंकि आप जो करेंगे, जो आप देते हैं वही कई गुना करके वापस आएगा। तो जैसी एनर्जी आप देंगे बाहर, वैसे ही कई गुना आप वापस लेंगे, और उन्हीं ब्लेसिंग से आपको आपकी ग्रोथ होगी। चलिए, तो सैजिटेरियस के लिए ये बात यहाँ पर बहुत अच्छी है कि अब आपकी ग्रोथ का टाइम आ चुका है। धीरे धीरे करके अब आप अपनी फील्ड में ग्रोथ करना स्टार्ट करेंगे। साथ ही इन बातों का ख्याल रखिएगा जो डॉक्टर लवीना ने अभी अभी आपको समझाई हैं। आगे बढ़ेंगे, मकर राशि वालों के बारे में जानेंगे। कैप्रिकॉर्न, कि उनका समय कैसा रहने वाला है और वो इस समय को कैसे व्यतीत करें। आपका पास्ट में कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो गई हैं आपसे, जिसके लिए आप रिपेंट कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और उस चीज़ का आपको रियलाइजेशन हो रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, हर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो इससे बड़ी बात तो कुछ भी नहीं है। जस्ट आपके लिए अब आपको आगे बढ़ना है। सिर्फ एक जगह बैठिए नहीं, सिर्फ आपको एक्शन लेना है। अब जो कमी है आपके अंदर, सिर्फ आप एक्शन नहीं ले रहे, सिर्फ बैठ के सोच रहे हैं उसके बारे में। अब जो हो गया है उससे लेसन्स लर्न करिए और आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए। और आपके लिए जो लकी कलर है वो है ऑरेंज। ऑरेंज कलर के क्लोथ्स पहनिए, ग्रीन कलर के क्लोथ्स पहनिए, क्रीम कलर के क्लोथ्स पहनिए, और आप एक्शन लीजिए। जो भी आप करना चाहते हैं, बस एक्शन स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं। आप एक्शन लेंगे, आप खुद देखेंगे हर चीज जैसे आप चाहते हैं वैसे सिस्टमैटिक मूव होने लग जाएगी। चलिए, तो कैप्रिकॉर्न वालों को यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपने अपना टारगेट बनाया हुआ है, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको सिर्फ सोचना नहीं है, सिर्फ प्लानिंग से काम नहीं चलेगा, आपको उस पर इम्प्लीमेंट भी करना होगा। एक्शन आपको लेने की यहाँ पर जरूरत है। आगे बढ़ेंगे, कुंभ राशि वालों के बारे में जानेंगे कि उनका समय क्या बोल रहा है, आगे कैसा आने वाला है। देखिए, आपकी लाइफ में एक चेंज आया है, जो चेंज अच्छे के लिए है, और कुछ ना कुछ कोई इमोशनल हर्ट आपको हुआ है।
बस मैं आपको यही बोलूंगी कि जो हो चुका उसको दोबारा रिपीट ना करें, उससे लेसन्स लें एंड जस्ट गो विद द फ्लो। जैसे जैसे एनर्जीज आपको लेकर जा रही हैं वैसे वैसे जाइए, और अपने जहां पर भी आप रहते हैं, अपने ऑफिस में, एनवायरनमेंट में कुछ क्लीनिंग कीजिए। कहीं ना कहीं एनर्जी डिसबैलेंस है, अब वहां पर गूगल और लोवान बर्न कर सकते हैं। थोड़ा सा वहां पे ध्वनि दीजिए और पॉजिटिव सोचिए अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वही एनर्जी आप यूनिवर्स में भेजते हैं। अगर आप कॉन्टिन्यूसली सोचेंगे कि अरे नहीं मेरा तो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, मेरी तो रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही, या अगर कोई किसी का पार्लर है और वो रेगुलर खाली चेयर्स देख रही है लेडी, और वो कहेगी अरे मेरा तो पार्लर अच्छा नहीं चल रहा, तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान तो सिर्फ तथास्तु ही बोलते हैं। और जैसा आप एनर्जी देंगे वो ही चीज क्रिएट होने लग जाएगी, वैसा ही होने लग जाएगा। तो पॉजिटिव सोचिए और गूगल लोवान की ध्वनि दीजिए और पॉजिटिव क्रिएट कीजिए। जैसा आप चाहते हैं वैसी वैसी चीजें होने लग जाएंगी। आपके अंदर जिस भी फील्ड में हैं, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपर्टाइज हैं आपके अंदर, लेकिन अब आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है। आप रेकी कोर्स भी लर्न कर सकते हैं, आपको स्पिरिचुअल आर्ट सीख सकते हैं, जिससे कि आप यूनिवर्स की एनर्जी को कॉल कर सकें और अपनी लाइफ में उसको इस्तेमाल, उस ऊर्जा को इस्तेमाल कर सकें, तो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में फ्लो होने लग जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर एक्वेरियस वालों को इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। हमेशा लाइफ को मोटिवेट होके जिए, और जो आपने टारगेट बना रखा है उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप जो है मेहनत जितनी हो सकती है उस मेहनत को आप जरूर करें। मेहनत से बचने की आप कोशिश मत कीजिएगा। चलिए, अब लास्ट राशि आ जाती है मीन राशि यानी पाइसेस। उनके बारे में भी समझ लेते हैं कि उनका समय क्या बोल रहा है। देखिए, इस पाइसेस और मीन राशि वाले लोगों को मैं बोलूंगी कि आप अपनी हेल्थ को ना खराब करें टू अर्न वेल्थ। मनी को अर्न करने के लिए अपनी शरीर को और अपनी हेल्थ को ना खराब करें, क्योंकि फिर आपको अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए फिर से वेल्थ देनी होगी, लाइक हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स को। तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान दें। यहाँ पर मुझे आपके माइंड में कुछ ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, या फिर आपको हेडेक हो सकता है, माइग्रेन की इशू हो सकती है, टेंशन्स हो सकती हैं, डिप्रेशन हो सकता है। तो उन सब चीजों को रिलीज करने के लिए आप थोड़ा थोड़ा चैरिटी करिए। कहीं पर भी, चाहे मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, जहां पर भी, जो भी आप विश्वास करते हैं, जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ आप चैरिटी करिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थोड़ा सा रेगुलर वॉक्स या योगा आपके लिए मस्ट है, जिससे कि आपका स्ट्रेस रिलीव हो सके। मेडिटेशन भी कर सकते हैं आप, ओम बुद्धा की चैंटिंग भी कर सकते हैं। और आपकी बॉडी में भी कुछ ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं तो आप अपना एक हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं, ये आपके लिए मस्ट है, जिससे कि आगे अगर कोई आने वाली प्रॉब्लम है तो वो पहले ही क्योर हो जाए और सारे इश्यूज हील हो जाएं। प्लस अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करिए, दूसरों के साथ कंपेयर करके अपने आप को छोटा मत समझिए, क्योंकि हर किसी के अंदर एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। बहुत बार क्या होता है कि आप कोई और एक्सपीरियंस्ड पर्सन है और आप न्यू है इस फील्ड में, तो आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन उससे क्या है, आप अपने आप को डाउन महसूस करते हैं। लेकिन हर किसी के अंदर अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, जो आपके अंदर है वो दूसरों में नहीं है, जो दूसरों में है वो आप में नहीं है। तो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे काम करें, दूसरों को कॉपी ना करें, लेकिन खुद जैसे बने। तो ये आपके लिए एक रेमेडी है, इसको फॉलो करिए और चैरिटी कीजिए। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस को देख पाएंगे। ओम बुद्धा। चलिए, तो अगर आप पॉजिटिविटी चाहते हैं तो थोड़ी सी आपको चैरिटी भी करनी चाहिए, जिस तरह से डॉक्टर लवीना ने कहा है, और आपको अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। आपकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है बस उसी पर आपको काम करना है। लाइफ में फिर सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। दर्शकों, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप भी अपने बारे में सटीक जानकारी चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए, तो स्क्रीन पर जो नंबर्स आ रहे हैं, जो डिटेल्स आ रही हैं, फ्लैश जो हो रही हैं बार बार, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर लवीना से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं इन्हीं नंबर्स के थ्रू। फेसबुक पर और यूट्यूब पर आप हमें कॉमेंट करना मत भूलिएगा। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है, कार्यक्रम को विराम दे रहे हैं। डॉक्टर लवीना, आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत अच्छी जानकारी आपने दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।